सुशांत केस में आखिरकार उनको सबसे ज़्यादा बदनाम कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, और साथ में इस पूरे मामले में क्या रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल चुकी है, बात करेंगे हम डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद एक सवाल सबके मन में आया कि आखिरकार सुशांत को लेकर ब्लाइंड आर्टिकल छापे जाते थे, सुशांत को लेकर ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती थी ताकि वो डीमोटिवेट हो जाए। पर आप क्या जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को सबसे ज़्यादा इंसल्ट फील कब करनी पड़ी थी, कब उनको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश हुई थी? ये मामला तब हुआ था जब वो दिल बेचारा की शूटिंग कर रहे थे। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मी टू का एलिगेशन लगाया गया। ये मी टू का एलिगेशन लगाया गया उनके ऊपर संजना सांगी के द्वारा। जी हाँ, संजना सांगी वही हैं जो दिल बेचारा में आपने इनको देखा होगा सुशांत के साथ। आपको ये खबर तब नहीं पता लगी होगी, पर सुशांत के जाने के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ वायरल हुई तब कहा जाता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें निकल के आई कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो संजना सांगी के द्वारा मी टू का एलिगेशन लगा सुशांत के ऊपर। अब ये खबर हमारे देश के जो मीडिया है उन्होंने छाप दी और ख़ास करके जो बॉलीवुड की मीडिया है उन्होंने इस न्यूज़ को वायरल कर दिया। और जब किसी के ऊपर मी टू का एलिगेशन लग जाता है तो उसकी बदनामी सबसे ज़्यादा होती है, चाहे उसने किया हो या ना किया हो। और यही हुआ सुशांत के साथ। सुशांत ने ऐसा कुछ किया नहीं था पर उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए गए, और जब ऐसे एलिगेशन के ऊपर लगाए गए, जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर आर्टिकल छप रहे हैं कि उन्होंने ये हरकत करी है, तब कहा जा रहा है कि उन्होंने संजना सांगी को मैसेज करा, कॉल करा, पर कोई जवाब नहीं मिला संजना के द्वारा, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय संजना अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप में थी और वहाँ पर वो सुशांत की रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार कोई भी इंसान फॉरेन गया हो, क्या वो अपना मेल आईडी चेक नहीं करेगा? क्या वो अपना कॉल डिटेल चेक नहीं करेगा? क्या वो अपने व्हाट्सएप या फिर मैसेजिंग चेक नहीं करेगा? क्या वो फॉरेन में जाकर अपनी दुनिया में खो जाएगा? ये भी सवाल उठता है। अब कहा जाता है कि सुशांत ने इसलिए मैसेज किए, कॉल किए, ताकि वो बोल पाएँ कि ये गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अगर ये तुम सच बताओगी मीडिया को तो वो ये रोक देगी, पर तुमको अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। पर सुशांत के कॉल मैसेज करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं मिला, और जबकि कहा जाता है कि बहुत सारे मीडिया पत्रकार ने इस खबर को छाप दिया, और खबर छापने के बाद कहा जाता है कि जब संजना सांगी वापस इंडिया आती है तब उनको पता लगता है कि ये सारी चीज़ें सुशांत के साथ हुई हैं, और उनको ये पता लगा कि ये सब चीज़ें जो हुई हैं ये उन्हीं की वजह से हो रही हैं। उन्होंने फिर कहा जाता है कि अपना स्टेटमेंट जारी किया और ये बोला कि ये सब गलत खबरें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी जब हम शूटिंग कर रहे थे, और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांग ली। जिसके बाद कहा जाता है कि उस मीडिया जो ये खबर छाप रही थी उन्होंने खबर छापना तो छोड़ दिया, पर सुशांत की तब तक बदनामी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और सवाल यही उठता है कि आखिरकार एक इंसान जो आउटसाइडर था उसके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल छापे गए, उसके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल छापने के बाद ऐसी खबरें प्रिंट होने लग गई, जिसके बाद जिनके द्वारा प्रिंट की जा रही थी खबरें, क्या उन्होंने भी एक बार सोचा कि हम कंफर्म कर लें कि सुशांत ने ऐसा किया या नहीं किया, ये गलत खबरें हैं? नहीं, क्योंकि सुशांत को बदनाम करना था। और सबसे बड़ी कोशिश ये किसकी हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार एक आउटसाइडर जब आप लोगों से आगे निकल जाएगा ना, तो हमेशा जलन उनको होगी जो वहाँ पर पहले बस के बैठे हुए हैं कि भैया मेरे बच्चे पीछे हैं, ये बाहर से आया हुआ लड़का कैसे आगे चला गया। तो यहीं पर ही सवाल उठ जाता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कई सारे ऐसे एलिगेशंस जो लगे हैं, जैसे ब्लाइंड आर्टिकल में उनके खिलाफ खबरें छापी गई, और ख़ास करके ऐसी खबरें जो मी टू एलिगेशन है वो लगाए गए, तो अपने आप में सवाल उठ जाता है कि आखिरकार सुशांत को बदनाम करने की कोशिश क्या पहले से हो रही थी। और आपको एक चीज़ और बता दी जाए, संजना सांगी जो है सुशांत के साथ आखिरी बार दिल बेचारा में दिखी थी, उसके बाद मुझे वो ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। मतलब कोई फिल्म में नहीं दिखाई दी, कोई टीवी सीरियल में नहीं दिखाई दी, कोई भी रियलिटी शो में भी ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। हो सकता है किसी में वो आ गई हो, इतनी हमने सर्च नहीं किया उनके बारे में। पर अगर हम यहाँ पर बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है? क्या रिया चक्रवर्ती अब इस पूरे मामले से बरी हो चुकी है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है उनको लेकर भी एक महीने पहले खबर छपी कि रिया चक्रवर्ती को तो अब एनसीबी उनके खिलाफ कोई भी बेल चैलेंज नहीं करेगी। मतलब एनसीबी की ओर से रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दिखाई दे रही है मिलते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि एनसीबी अब रिया के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती है या नहीं लेगी। कुछ इस प्रकार बातें तभी उड़ गई थी जब एनसीबी की चार्जशीट तैयार हुई थी, और वो चार्जशीट में रिया का नाम होने के बावजूद कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया, कोई बड़ी चीज़ दिखाई नहीं दी। तो लोगों को लगा भैया हो गया काम। अब मतलब इतने महीने बीतने के बाद भी
इस पूरे मामले में लगभग 32-33 लोगों का नाम चार्जशीट में था एनसीबी की, और वो चार्जशीट कब चार्ज हुई और वो चार्जशीट दायर होने के बाद कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ जिनके नाम उनमें थे। मतलब सोचिए, ड्रग्स मामला हुआ, ड्रग्स के लेन देन की बातें हुई, ड्रग्स लेने और बेचने की बातें हुई, ड्रग्स को देने की बातें हुई, उसके बावजूद क्या हुआ उस मामले में, ये आज आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती गैंग लीडर बन चुकी हैं। आने वाले वक्त में कई फिल्मों में दिखाई भी दे सकती है। हाल ही में चेहरे फिल्म में वो दिखाई भी दी थी, और कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती क्या आने वाले टाइम में कोई और बड़ी फिल्म में दिखाई दे सकती है, क्योंकि उनको लेकर अब फिल्में बनाई जा रही हैं, वेब सीरीज़ में उनके ऊपर कहानियाँ बनाई जा रही हैं, ताकि उनको क्लीन चिट दे सकें और आने वाले वक्त में उनको स्टार बना सकें। अब भैया रिया चक्रवर्ती इंडस्ट्री में एक्टिव बहुत टाइम से हैं। आपने इनको सोनाली केवल एक फिल्म आई थी तब देखा होगा, शायद ना देखा हो, क्योंकि मैंने कभी नाम सुना ही नहीं था इनका। जब सुशांत केस हुआ तब नाम सुना था इनका। पहले ये आरजे थी, बाद में ये सोनाली केवल फिल्म में आई, फिर 1-2 फिल्मों में दिखाई दी होंगी। हाफ गर्लफ्रेंड मैंने पूरी फिल्म देखी थी, पर आज तक मैंने इनको देखा नहीं ना पहचाना कि ये उस फिल्म में क्या कर रही है। मुझे लग रहा था कि जैसे आर्टिस्ट को लाते हैं ना, वैसे ही आर्टिस्ट को ले आए होंगे दिखाने के लिए, जैसे फिल्मों में लेके आते हैं हीरो या हीरोइन के पीछे खड़ा करने के लिए। अब मुझे क्या पता था कि ये रिया चक्रवर्ती हैं। पर वहीं पे एक और सवाल उठता है कि रिया की जो फ्रेंड है, कहा जाता है कि फरहान अख्तर की वाइफ शिवानी डांडर के, और साथ में कहा जाता है कि इनका इतना सपोर्ट नहीं हो सकता, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट गॉडफादर का होता है। और रिया के गॉडफादर कौन है, क्या आपको पता है? क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिला था, जिस तरीके से उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पर साथ मिला था जो महेश भट्ट है उनका, तो लोग समझ गए थे कि गॉडफादर इंडस्ट्री में या कहीं भी आपका होता है तो गॉडफादर का काम क्या होता है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपके साथ साथ चलना और आपको काम दिलाना, और आपको कहाँ भेजना है, किसके पास भेजना है, ये सारे काम वही इंसान करता है जो आपके पीछे खड़ा होता है आपके सपोर्ट में। तो रिया को सपोर्ट था डेफिनेटली, क्योंकि 9 जून की जो चैट निकल के आई थी देश के सामने, उसमें भी देखने को यही मिल रहा था कि किस तरीके से रिया को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। रिया को यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट मिला है इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े लोगों के द्वारा, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो आई थी, और जिन गाड़ियों में वो आती हुई दिखाई दी थी, सवाल तो तभी उठ गए थे कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती जो कहती थी कि मैं 11,000 या 12,000 कुछ किस्त आती है वो कहाँ से भरूंगी महीने की, वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रही है। इतने बड़े लॉयर उन्होंने हायर कर लिए थे उस मामले को फेस करने के लिए, जब ये सुशांत मामले में उनका नाम निकल के आया था। तो जिस तरीके से बातें हुई हैं, अब फिलहाल यही प्रतीत होता है कि क्या रिया का नाम ईडी, एनसीबी, सीबीआई सबसे हट गया है, क्या सबसे क्लीन चिट मिल गई है? जांच तो अभी हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही थी, पर उसके बाद इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आई। पर ईडी भी जांच कर रही थी, करोड़ रुपए कहाँ गए सुशांत के, उसको लेकर जांच हो रही थी, पर धीरे धीरे जांच में चीज़ें निकल के आई, फिर मामला शांत हो गया। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का सच कब निकलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम जान पाएँ कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोच रहे हो। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।